हाय, गुड इवनिंग। आप क्या कर रहे हो? चॉप मसाला तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। हमारे पास फंक्शन है 200 से 300 बंदों का, और उसके लिए चॉप मसाला तैयार किया जा रहा है और साथ में ग्रेवियाँ तैयार की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पे हमने टोमेटो सॉस की ग्रेवी चढ़ा दी है, यहाँ पे टोमेटो सॉस। और यहाँ पे हम देखिए वाइट ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाइट ग्रेवी तैयार कर रहे हैं जिसमें प्याज, काजू, मगज, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी जाती है और इसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद इसको स्टेन किया जाता है और फिर इसको पीस लिया जाता है। तो इस तरह से तैयार होती है वाइट ग्रेवी। और ये है हमारा चॉप मसाला। होटलों में आपने देखा होगा कि चॉप मसाला बनाया जाता है जिसमें प्याज और टमाटर से बनाया जाता है। ये ग्रेवी बना के रख दी जाती है और जब भी हम खाना तैयार करते हैं तो इस ग्रेवी से तैयार करते हैं। हमारे पास है टोमेटो सॉस बन रही है। देखिए, इससे हम तैयार करेंगे पास्ता। जो रेड सॉस पास्ता बनाया जाएगा इसी सॉस से तैयार किया जाएगा। अब इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं और इसको अभी पकने में लगेंगे कम से कम 1 घंटा लगेगा और ज़्यादा रिड्यूस होती रहेगी, थिक होती रहेगी। तो इस तरह से सारी ग्रेवियाँ यहाँ पे तैयार हो रही है। कुछ ग्रेवियाँ हमारी बनकर तैयार भी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मक्खनी ग्रेवी है जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और इसको हम ठंडा कर रहे हैं अभी। इसके नीचे हमने आइस लगाई थी, आइस में मेल्ट हो चुकी है, तो ये ठंडी होने ही वाली है। तो ये देखिए कितनी थिक ग्रेवी बनी है। तो इस तरह की ग्रेवियाँ तैयार करते हैं जिससे हमारा खाना लजीज और सुपर खाना बनता है। जब भी पलटा हिलाया जाता है तो दोनों हाथ से इस तरह से चलाया जाता है। ये देखिए, ये तरीका होता है पलटा चलाने का। खुद को भी स्टेबल करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। पोजीशन देख सकते हैं आप इस तरह से। और बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ होती है, पतीले होते हैं, उसमें इस तरह से पलटा चलाया जाता है। जहाँ पे 2-2 हज़ार किलो का सामान तैयार किया जाता है, 200 किलो 500 किलो का इस तरह सामान तैयार किया जाता है, वहाँ पे तो पलटा चलाना एक स्किल है और ये सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई अनट्रेंड बंदा आगे इसको चलाना स्टार्ट कर दे। ये भी एक स्किल है। किचन के अंदर एंटर होने के बाद आप कोई भी काम करते हो वो एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही एंटर किया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये था छोटा सा सेटअप जो मैंने आपको दिखाया किस तरह से तैयार की जाती है सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।